अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल वसीम है और मैं जो है एक पेशे से ड्राइवर हूँ। मेरे ऊपर नीलोफर बेगम बोल के बाबा नगर, हाफिज़ बाबा नगर में रहते, उन्होंने मेरे ऊपर कंप्लेंट करे थे आज से 6-7 महीने पहले, जो कि मेरे को शादी करने के लिए मेरे को हरासमेंट करे। तो मैं जो है शादी नहीं कर सकता हूँ बोला उनको। तो मेरे ऊपर एफआईआर करे थे उन्होंने कंचनबाग पुलिस स्टेशन से। कंचनबाग से एफआईआर करने के बाद में मैं जो है कोर्ट में केस था, मैं कोर्ट से केस देख लेता हूँ बोला था, चले गया था। उसके बाद में जो है फिर मेरे को उन्होंने खुद आके इंजन बोली फलकनुमा में मेरे पास आके ये बोले कि मेरे से गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं कंप्लेंट वापस ले लेती हूँ, मगर मेरी ये डिमांड है। मैं बोला आपकी क्या डिमांड है भाई? तो उन्होंने मेरे को ये बोले कि मैं आपको जो 1.5 लाख रुपए दी थी बिज़नेस के लिए, वो 1.5 लाख रुपए जो है मेरे को आप दे देना, मैं केस वापस ले लेती हूँ। तो मेरे हालात नहीं थे। मैं बोला अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे से नहीं हो सकता बोल के भिजा दिया था उनको। फिर सेकेंड टाइम रमज़ान में उन्होंने मेरे से फिर आके बोले मेरे भी हालात ख़राब है, मेरे को पैसे दे दो, मैं कंप्रोमाइज़ कर लेती हूँ। वो तो ठीक है, अच्छी बात है बोल के मैं जो कि उन्होंने कंचनबाग में ऑलरेडी एफआईआर करे थे मेरे ऊपर। ये देखिए यहाँ पर 1.5 लाख रुपये मैं लिया बोल के ये चीज़ को बोले थे उन्होंने। तो मैं ये 1.5 लाख रुपये उनको दे दिया। देने के बाद में उन्होंने कंप्लेंट रिटर्न लिए, केस ख़त्म करे। नामपल्ली कोर्ट में आके कोर्ट में पहले पैसे लिए, बाद में जाके केस ख़त्म करे। केस ख़त्म करने के बाद में उसके बाद में मैं उनको बोल दिया था कि आप आपकी जगह, मैं मेरी जगह। ऑलरेडी मेरा केस जो है 6 तारीख 3रा महीना 2025 को मेरा केस डिस्पोज हो गया। हो जाने के बाद में मैं बोला आप आपकी जगह, मैं मेरी जगह। उसके बाद में 2-4 दिन 8 दिन ठहरे उन्होंने। रमज़ान की ईद के बाद फिर मेरे को जो है फ़ोन आ करके फिर मेरे ऊपर ब्लैकमेल वैसीच जैसा पहले कंचनबाग में करे थे, सेम एज इट इज़ वैसीच फिर मेरे को परेशान कर रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं। अब तो ये बोल रहे हैं कि 10 लाख रुपए मेरे को उन्होंने दिए हुए हैं, जबकि मैं उनसे ना कोई 10 लाख लिया हुआ हूँ, ना 2 रुपये लिया हुआ हूँ। उसके बावजूद जो है मेरे को बहुत सा इतना हरासमेंट कर रहे हैं। मेरे को फाइनेंशियली बहुत टेंशन हो जा रहा, मैं परेशान हूँ। मैं इनकी वजह से इतना डिप्रेशन में चलेगा। मेरा बिज़नेस शुरू से गाड़ियों का बिज़नेस था मेरा, और मैं आज से नहीं ज़माने से मैं बिज़नेस करता हूँ। मैं एक शहरी होने के नाते मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। मैं अब तक मेरी इज़्ज़त है, मेरा रेपुटेशन है बाज़ार में बोल के मैं हर चीज़ को उनको बर्दाश्त करते गया, खामोश बैठते गया। तो उन्होंने उसका ये फ़ायदा उठाते गए। अब जो है इंसान 1 बार 2 बार 3 बार, मैं इससे ज़्यादा उनको ना दे सकता हूँ। उन्होंने मेरे को अब तक 4 से 5 वक्त ऐसी मेरे को डरा धमका के मैं फ़ोन करी तो फौरी आ जाना, मैं बुलाई तो आ जाना। तो मैं जो है मेरा केस था, इसीलिए मैं उनको खामोश बैठा था। अब जो उन्होंने बाबा नगर, हाफिज़ बाबा नगर ए ब्लॉक में रहते, वहाँ पर रह के फलकनुमा में आके कंप्लेंट डाले उन्होंने मेरे ख़िलाफ़, जो कि झूठी कंप्लेंट। फारूक नगर में मैं रहती हूँ बोल के आके फलकनुमा पीएस में कंप्लेंट दिए मेरे ख़िलाफ़, जो उन्होंने यहाँ नहीं रहते, बाबा नगर में रहते उन्होंने। और मैं जो है फलकनुमा पीएस में आज मैं जाके कंप्लेंट दिया, और वो जो वीडियो वायरल हुआ था पूरा वीडियो बताया पुलिस को। बताने के बाद में मैं बोला साहब, मैं खुले अल्फाजों में मेरी बीवी जाके वहाँ पर कंप्लेंट दिए, मेरे को हरासमेंट का केस कर रहे हैं। और इनका ये एक नहीं है ऐसा, मैं एक बार मेरे को परेशान करे बोल के नहीं है। ऑलरेडी इन्हों 2015 में मैं सुना कंचनबाग पीएस से ऑलरेडी उन्होंने जेल को जा चुके हैं इस मामले में। मतलब कोई बच्चियों को सप्लाई करने के केस में उन्होंने जेल को जाके आए हुए हैं। लेकिन इनका एक बिज़नेस बन गया ये, जो मेरे को इस्तेमाल करते जा रहे हैं। मैं हर टाइम उनकी बात सुनते रहा, लेकिन अब मैं नहीं सुन सकता, क्योंकि एक ही वजह से मैं खामोश बैठा था, जो मेरे ऊपर कंचनबाग का एफआईआर था। तो वो उन पैसे मेरे को डिमांड रखे, मैं पैसे देने के बाद मेरे से कंप्रोमाइज़ करे। कंप्रोमाइज़ करने के बाद में मैं जब उनसे दूर हो गया, 6/3 को मेरा कंप्रोमाइज़ हुआ। 6 तारीख 3रा महीना 2025 को हमारा कंप्रोमाइज़ हो गया। उसके बाद से मैं उनके टच में नहीं गया। उन्होंने जो है मेरे को फ़ोन आ करके यही हरासमेंट कर रहे हैं, और मैं बुलाई तो तू नहीं आया, तो मैं आके तेरे एरिया में कंप्लेंट करती हूँ बोल के आज फलकनुमा वाले मेरे को फ़ोन करके बुलाए थे। फलकनुमा पीएस से फ़ोन आया, मेरे को बुलाए, मैं गया। जाने के बाद मैं बोला क्या है साहब बोलिए। बोले तो आपके नाम पे कंप्लेंट है। मैं जब मेरी एफआईआर कॉपी बताया, बोला मैडम ऑलरेडी मेरे ऊपर इन्होंने एफआईआर कर चुके हैं। कहाँ से? कंचनबाग से ऑलरेडी एफआईआर करे। उसके बाद में जो है केस ख़त्म हुआ हमारा। केस ख़त्म होने के बाद में फिर मेरे को प्रेशर कर रहे हैं मैडम, इन्होंने हरासमेंट कर रहे हैं बोल के। मैं अपनी सफाई में मैं जहाँ के वहाँ पर मेरे तरफ से मैं अपना कंप्लेंट दे के आया हुआ हूँ। मेरे को पुलिस के आला औहदेदारों से
ये अपील है मेरी कि मेरे को भी इंसाफ चाहिए। मैं भी कभी हर टाइम आदमी ही गलत नहीं रहता, कभी औरत भी गलत रहती, लेकिन यहाँ पर औरत ये गलत है। इसीलिए मैं मेरी इज़्ज़त को, मेरे रेपुटेशन को, ना ही मेरे ससुराल में, ना ही मेरे ख़ानदान में, ना ही मेरे दोस्त अहबाब में इज़्ज़त मेरी कहीं भी नहीं रही। ये औरत मेरी इज़्ज़त उछाल के छोड़ दी, जबकि मैं इसके साथ ऐसा कुछ नहीं करा था। जो मैं इसके साथ करा था, ऑलरेडी ये लेडीज़ मेरे को कंचनबाग से एफआईआर कर दिए। मैं उसको कंप्रोमाइज़ कर लिया, पैसे दे दिया उनको। उन्होंने पैसे देने के बाद में कंप्रोमाइज़ करे मेरे से, उससे पहले नहीं करे उन्होंने मेरे से कंप्रोमाइज़। तो ठीक है बोल के मैं पैसे जा रहे ना दे दिया, कंप्रोमाइज़ कर लिया। इसके बाद में फिर हरासमेंट कर रहे हैं मेरे को, जो कि मैं नहीं कर सक रहा हूँ और मेरे से नहीं हो सकता। और मैं बहुत डिप्रेशन में चले आ रहा हूँ। मैं परेशान हूँ, आज मेरा घर परेशान है इस वजह से। कल के दिन अगर मेरे को कुछ होएगा, मेरी जान के ज़िम्मेदार नीलोफर बेगम रहेंगे, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद अरबाज, ये दोनों उनके बेटे हैं। ये बेटों को लेके उन्होंने मेरे साथ जो है अब बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं, ज़्यादा बोल रहे हैं मेरे को, जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सक रहा हूँ और मैं नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए मैं फलकनुमा पीएस में कंप्लेंट दे चुका हूँ। पुलिस से मेरी दरख्वास्त है, मेरे को इंसाफ चाहिए। और ये मेरी वाइफ है। ऑलरेडी मैं जो है नीलोफर बेगम के कहने पे ऑलरेडी उनको जो है मेरे को एक बार मोहम्मद अरबाज को 50,000 रुपये डब्बे के लिए चाहिए बोल के लिए। उसके बाद में 30,000 रुपये मोहम्मद नवाज़ को ये बोल के लिए कि एफजेड गाड़ी जो है, गाड़ी लेने के लिए 30,000 रुपये दियो। मैं दिया, मेरे पास ये सबूत है। उन्होंने खुद, नीलोफर बेगम खुद मेरे पास बैठ के इंजन बोली में मेरा ऑफिस पे बैठ के मेरे को बोले कि आपका क्या हिसाब है, बोलो, हिसाब करो, मैं दे देती हूँ। अच्छी बात है, ठीक है भाई, हिसाब करता हूँ, हिसाब करके बोलता हूँ। उनके सामने हिसाब करा मैं, ये मेरे पास प्रूफ है, जो कि अरबाज के टाइम पे 50,000 रुपये पान के डब्बे के टाइम लिए उन्होंने मेरे से। उसके बाद में मोहम्मद नवाज़ को जो है गाड़ी के लिए बोल के 30,000 रुपये गाड़ी दिलाया था मैं, वो 30,000 रुपये डाउन पेमेंट मैं करा। जो चिट्ठी वाले कोई उनके रिलेटिव में समीना बेगम है, जो समीना बेगम है, उनको जो है 14,000 रुपये मैं ऑनलाइन डाला। 14,000 रुपये ऑनलाइन डालने के बाद में, उसके बाद में 6,000 रुपये कैश दिया। जो महाना उनको 20,000 रुपये उन्होंने देते थे, आप दियो मैं देती हूँ। तो मैं हर बात उनकी सुनते हुए मैं उनको ये सब तमाम चीज़ें, ये पूरे पैसे जिसमें घर का किराया है, घर का किराया भी मैं दिया उनका, क्योंकि उन्होंने मेरे को दियो मैं देती हूँ, यही वादे पे दिया मैं उनको। घर का किराया लियो उन्होंने मेरे से, दियो बोले। उसके बाद में नवाज़ को कुछ पैसों की ज़रूरत है, एक 5,000 रुपये दियो। उसके बाद में उनके एक भाई है जो कि काले पत्थर में रहते हैं, उनका नाम है मोहम्मद मोइस। वो मोइस को जो है 5,000 रुपये ऑनलाइन डालो बोले थे। मैं मोइस को 5,000 रुपये ऑनलाइन भी डाला था, मेरे पास वो भी है। मोहम्मद मोइस को 5,000 रुपये डाला था। फिर पलट के जो है उन्होंने क्या करे, मेरे को ये सिटी वालों के तो पैसे दे दिया था मैं, पलट के जो है अरबाज की एफजेड गाड़ी का सेटलमेंट था, फाइनेंस की थी गाड़ी वो, उसका सेटलमेंट था। वो सेटलमेंट के लिए मेरे को पैसे चाहिए, तुम दियो मैं देती हूँ। बोले तो अच्छी बात है, ठीक है बोल के फिर मैं उनको 17,000 रुपये डाल के उनके बच्चे की गाड़ी का सेटलमेंट करवा के उनको पेपर्स हैंड ओवर करा। उसके बावजूद उन्होंने मेरे को बोल रहे हैं कि मैं 10 लाख रुपए लिया हूँ, मैं पैसे नहीं लिया हुआ हूँ। उन्होंने मेरे पैसे ये बाकी है। मेरे को भी जो है कानून पे, ला पे इतना भरोसा है कि मेरे साथ भी इंसाफ होगा, क्योंकि मेरे पास ये प्रूफ है। ऑलरेडी मैं दिया हुआ हूँ उनको पैसे बोल के, मेरे पास भी प्रूफ है। और मेरे पास 2-3 पेज है जिसका मेरे पास प्रूफ है। उनके भाई को दिए 100 पैसे, घर का किराया दिए 100 पैसे, चिट्ठी में उनकी दिए 100 पैसे, तमाम चीज़ों का मेरे पास भी प्रूफ है। और एक चीज़ मेरे को पुलिस से एक ही मुतालबा करना चाह रहा हूँ मैं एक शहरी होने के नाते मेरे को भी इंसाफ चाहिए। हर जगह आदमी गलत नहीं रहता साहब, मेरे को पुलिस से इंसाफ चाहिए और मेरे को क़ानून पे पूरा भरोसा है, पूरा एतमाद है। पुलिस मेरे साथ इंसाफ करेंगी। और मेरे साथ हरासमेंट का केस कर रहे हैं, बार बार मेरे को हरासमेंट करते जा रहे हैं, क्योंकि एक बार ऑलरेडी एक इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए साहब। क्योंकि मैं जो है उनको हर टाइम पैसे दिया, मगर मैं मेरी इज़्ज़त के खातिर दिया, उन्होंने मेरे को काम बदनाम ना कर दे बोल के, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी मेरे से पैसे भी लिए, केस भी ख़त्म कर लिए। उसके बावजूद भी फिर मेरे को प्रेशर, पैसे दियो नहीं तो शादी करो। मैं शादी नहीं करता हूँ बोलने पे ये एफआईआर करे थे उन्होंने, जो कंचनबाग में एफआईआर हुई थी मेरे ऊपर। बस उसके बाद में मैं उनसे टच में नहीं आया। उन्होंने सिर्फ केस ख़त्म करने के लिए मेरे पास आए थे। उन्होंने
आके मेरी डिमांड ये है, ये कर रहे हैं तो मैं करती हूँ बोले, तो मैं मेरी इज्जत की खातिर मेरी वाइफ का सोना जो कुछ भी था मेरे पास मैं रखा के करके उनको 1.5 लाख रुपए कोर्ट में उन्होंने ऐसा मेरे से पैसे लिए, लेके अंदर गए, जाके कंप्रोमाइज़ करें। कंप्रोमाइज़ होने के बाद में उसके बाद से फिर अभी एक नया ड्रामा ला के ठहराए, जो कि फलकनुमा में उन्होंने रह के, मैं रहता हूँ फलकनुमा में, उन्होंने बोल रहे हैं कि मैं फलकनुमा में रहती हूँ, फारूक नगर में रहती हूँ बोल के मेरे ऊपर कंप्लेंट करे, जो कि उन्होंने रहते बाबा नगर में। उसका प्रूफ भी जो है मैं मैडम के पास दे दिया ऑलरेडी, वो मकानदार का भी नंबर ला के दिया उनको ऑलरेडी, मैडम मकानदार से भी बात कर लिए, कंफर्म कर दिया कि उन्होंने वहाँ पर रहते। और मेरे को सिर्फ एक ही बात है मेरी, फिर एक ही रिक्वेस्ट है पुलिस से कि मेरे को इंसाफ चाहिए, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं बोलना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यास्मीन बेगम है, ये मेरे हस्बैंड हैं अब्दुल वसीम, जहानुमा वाटर टैंकन रहते हम लोग। बाबा नगर में रहते उन्होंने नीलोफर बेगम, जो मेरे शौहर को हरासमेंट कर रहे हैं, बार बार टॉर्चर कर रहे हैं उन्होंने, के पैसे ले लिए, 1.5 लाख रुपए लेके भी केस वापस ले लिए उन्होंने, लेके फिर 10 लाख का डिमांड कर रहे हैं उन्होंने, मेरे शौहर को हरासमेंट कर रहे हैं बार बार। 1.5 लाख रुपए दे के उनसे केस ख़त्म कर लिए हम लोग। केस ख़त्म करे वास्ते उन्होंने फिर 10 लाख की डिमांड कर रहे हैं, मेरे शौहर को हरासमेंट कर रहे हैं उन्होंने, 10 लाख रुपए दियो बोल के, 10 लाख दियो बोल के डिमांड कर रहे हैं उन्होंने, हरासमेंट कर रहे हैं मेरे शौहर को। अब हम लोग कहाँ से ला के देंगे, इज़्ज़त के मारे उनको 1.5 लाख रुपए दे के केस ख़त्म कर दिए हम लोग। फिर उन्होंने क्या कर रहे बोल तो ऐसा शादी नहीं करते बोले ना उन्होंने, अब 10 लाख रुपए देना मेरे को बोल के ऐसा डिमांड कर रहे उन्होंने। फलकनुमा BS में आके उन्होंने कंप्लेन करे, जबकि उन्होंने वहाँ पर बाबा नगर में रहते उन्होंने, फलकनुमा फारूक नगर में है बोल के आके उन्होंने फलकनुमा BS में कंप्लेन करे, उन्होंने झूठी कंप्लेन दिए। अब हम लोग देख के इंतज़ार करे, ऐसा नहीं होता, अब बैठना नहीं है हम लोगों को भी, हमारे भी इंसाफ होना बोल के हम लोग फलकनुमा BS में जाके मैं ही मेरे शौहर जाके कंप्लेन करे हम लोग भी। आज फलकनुमा BS में हम लोग कंप्लेन करे और हम लोगों को इंसाफ चाहिए। हमको ये गुजारिश है कि फलकनुमा BS से कि हमको हेल्प मिलेंगी आप लोगों से, बस इतना है कि हमको इंसाफ चाहिए हम दोनों को, मेरे और मेरे शौहर को।